हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन केस इफ सेलर इज एनआरआई और नॉन रेजिडेंट। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो सेलर है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर वो पर्सन रेजिडेंट है तो टीडीएस रेट, टीडीएस डिडक्शन प्रोसीजर, टीडीएस डिपॉजिट प्रोसीजर दोनों ही केसेस में डिफरेंट है। अगर आप किसी रेजिडेंट को प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और टीडीएस के प्रोसीजर को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अगर सेलर नॉन रेजिडेंट यानी कि एनआरआई है तो। अगर आप रेजिडेंट के प्रोसीजर को जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम है तो उस केस में कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, बट अगर वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में 1% से टीडीएस डिडक्ट होता है। बट यहाँ पर सारा ही प्रोसीजर डिफरेंट है। एनआरआई सेलर के केस में ना ही 50 लाख का बेनिफिट मिलता है और ना ही प्रॉपर्टी की वैल्यू पर टीडीएस कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि किस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो इस केस में आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे पहले और उस कैपिटल गेन पर आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। सेल ऑफ प्रॉपर्टी के केस में बायर टीडीएस डिडक्ट करता है, तो इसलिए सबसे पहले बायर को सभी इंफॉर्मेशन सेलर से कलेक्ट करनी होगी, जैसे कि उस प्रॉपर्टी की परचेज वैल्यू क्या है, यानी कि सेलर ने जब उस प्रॉपर्टी को परचेज किया था अपने लिए उस टाइम उसकी परचेज वैल्यू क्या थी, और बायर इसके लिए कैपिटल गेन कैलकुलेट करेगा। फिर उसके बाद उस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टीडीएस रेट की। आपको मालूम होगा कि अगर सेलर रेजिडेंट है तो उस केस में 1% से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, बट अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में सबसे पहले हम देखेंगे कि सेलर को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में टीडीएस रेट डिफरेंट है। अगर सेलर को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उस केस में बायर उस फाइनेंशियल ईयर का जो भी टैक्स स्लैब रेट है उस रेट से ही टीडीएस डिडक्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट इज अगर सेलर को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उस केस में 3 डिफरेंट टीडीएस रेट आ जाते हैं। फर्स्ट इज अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम है, सेकंड इज अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, एंड थर्ड इज अगर 1 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू है। सरचार्ज की वजह से ये तीनों रेट डिफरेंट होते हैं। आपको मालूम होगा कि अगर हम किसी नॉन रेजिडेंट का टीडीएस डिडक्ट करते हैं किसी भी केस में तो वो 20% से डिडक्ट किया जाता है, बट यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू देखते हुए टीडीएस रेट फाइनल किया जाएगा। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है तो उस केस में 20% से टीडीएस प्लस 4% से सेस यानी कि 20.8% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। सेकंड केसेस अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 20% से टीडीएस, 10% सरचार्ज ऑन इट एंड 4% सेस यानी कि टोटल 22.88% से टीडीएस चार्ज किया जाएगा। एंड थर्ड केसेस अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में 20% से टीडीएस एंड 15% सरचार्ज एंड 4% सेस, टोटल 23.92% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपका जो भी रेट हो वही चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टीडीएस रेट फाइनल करने के बाद बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या क्या प्रोसीजर रहेगा, टीडीएस को कैसे डिपॉजिट कराया जाएगा। तो सबसे पहले बायर को अपना टैन अप्लाई करना होता है। अगर सेलर रेजिडेंट होता है तो उस केस में पैन के थ्रू ही टीडीएस डिपॉजिट कराया जा सकता है, बट इस केस में बायर को पहले अपना टैन अप्लाई करना होगा। उसके बाद टैन के अलॉटमेंट के बाद ही बायर टीडीएस पे करेगा। टीडीएस डिपॉजिट की डेट भी दोनों ही केसेस में, यानी कि अगर सेलर रेजिडेंट है या सेलर नॉन रेजिडेंट है, दोनों ही केसेस में डिफरेंट है। रेजिडेंट के केस में टीडीएस डिपॉजिट की डेट होती है 30th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इन विच टीडीएस डिडक्टेड, और नॉन रेजिडेंट के केस में 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इन विच मंथ टीडीएस डिडक्टेड। फॉर्म 281 के थ्रू बायर टीडीएस डिपॉजिट कराएगा और इसके बाद बायर टीडीएस फॉर्म सबमिट करेगा, यानी कि टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा, जो कि फॉर्म 27Q के थ्रू की जाएगी। रिटर्न फाइल करने के बाद बायर ट्रेसिस की साइट से फॉर्म 16A जनरेट करेगा और उसकी एक कॉपी बायर को विथ फॉर्म 27Q दे।
रेजिडेंट सेलर के केस में फॉर्म 26Q भी फाइल किया जाता है और नॉन रेजिडेंट सेलर के केस में फॉर्म 27Q यानी कि टीडीएस रिटर्न फाइल की जाती है। साथ ही रेजिडेंट के केस में पैन के थ्रू ही सारा काम हो जाता है, बट नॉन रेजिडेंट के केस में बायर को अपना टैन अप्लाई करना होता है। एंड थर्ड डिफरेंस इज रेजिडेंट सेलर के केस में टीडीएस डिपॉजिट की ड्यू डेट होती है 30th और नॉन रेजिडेंट के केस में 7th। एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज रेजिडेंट के केस में जो सर्टिफिकेट जनरेट होता है वो फॉर्म 16B होता है और नॉन रेजिडेंट के केस में फॉर्म 16A जनरेट होता है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि अगर कोई पर्सन एक प्रॉपर्टी परचेज करता है जिसके 2 ओनर है यानी कि 2 सेलर हैं, एक सेलर रेजिडेंट है और दूसरा सेलर नॉन रेजिडेंट है, तो टीडीएस रेट क्या रहेगा? तो उस केस में बायर को दोनों ही प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। रेजिडेंट के केस में फॉर्म 26Q भी फाइल करना होगा और नॉन रेजिडेंट के लिए फॉर्म 27Q फाइल करना होगा, यानी कि दोनों ही प्रोसीजर को कंबाइंड फॉलो करना होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट या अदर लॉज पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।